जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जो भी भक्त बागेश्वर धाम पहली बार आते हैं उनके मन में एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि आखिरकार बागेश्वर धाम में पेशी क्या होती है, पेशी कैसे करते हैं, पेशी कब कब होती है, पेशी के लिए कितना दिन तक आना पड़ता है। फिर अंत में आप लोग को बताने वालों की पेशी करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। यदि आप लोग पहली बार बागेश्वर धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप सबके लिए है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार बागेश्वर धाम में पेशी कैसे करते हैं। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक्चुअली पेशी कब कब होती है। तो दोस्तों, कि बागेश्वर धाम में पेशी सप्ताह में मात्र 2 दिन होती है, एक शनिवार को होती है और एक मंगलवार को होती है। आप लोग दोनों में से किसी एक दिन भी बागेश्वर धाम पेशी करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी ने एक नियम भी बनाए हैं। वो नियम क्या है कि शनिवार को उन भक्तों को पेशी करने के लिए आना पड़ता है जिन लोग का पर्चा नहीं बना होता। यदि आप लोग का पर्चा नहीं बना है तो आप लोग को शनिवार को पेशी करने के लिए आना पड़ता है। और दोस्तों, जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है उन भक्तों को पेशी के लिए मंगलवार को आना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उस दिन पूज्य गुरुदेव जी पेशी का दरबार लगाते हैं जिसमें गुरु जी पर्चा वालों को पेशी में साइन करते हैं। तो यदि आप लोग का कहीं पर्चा बन चुका है तो आप लोग को पेशी के लिए मंगलवार को आना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लोग को शनिवार को ही आना है कि मंगलवार को आना है, आपको जिस भी दिन उचित लगता है आप लोग दोनों दिन में से किसी एक दिन भी बागेश्वर धाम पेशी के लिए आ सकते हैं। बहुत सारे भक्त मंगलवार को आते हैं क्योंकि दोस्तों उस दिन पूज्य गुरुदेव जी का दर्शन भी हो जाता है, साथ ही साथ उस दिन प्रेत दरबार भी लगता है। यदि आप लोग प्रेत बाधा से परेशान होंगे तो आप लोग को मंगलवार को ही पेशी के लिए आना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आप लोग प्रेत दरबार में शामिल हो सके। बाकी ये आपके ऊपर कि आप लोग किस दिन पेशी के लिए जो है आना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार पेशी कैसे करते हैं। दोस्तों, पेशी करने के लिए सबसे जो प्रमुख कार्य है वो ये कि आप लोग को पेशी करने के लिए एक दिन पहले धाम पर आना पड़ता है। मान लीजिए यदि आप लोग शनिवार की पेशी में आना चाहते हैं तो आप लोग को शुक्रवार दिन धाम पर आना पड़ेगा। यदि आप लोग मंगलवार की पेशी में आना चाहते हैं तो आप लोग को सोमवार को धाम पर आना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों पेशी करने के लिए ना आपको 21 परिक्रमा जो है करनी पड़ती है। यदि आप लोग जिस दिन पेशी होगी, यदि आप लोग शनिवार या फिर मंगलवार को ही आते हैं तो आप लोग को 21 परिक्रमा नहीं हो पाएगी, इसलिए आप लोग की पेशी भी मान्य नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव जी ने यहाँ पे पेशी करने के लिए नियम बनाया कि आप लोग को 21 परिक्रमा करना ही है, तभी आप लोग की पेशी यहाँ पे मान्य होती है। और यदि आप लोग मंगलवार या फिर शनिवार को उसी दिन आते हैं तो आप लोग की 21 परिक्रमा नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उस दिन अत्यधिक भीड़ होती है। 21 परिक्रमा नहीं लग पाती, मात्र एक परिक्रमा ही लग पाती है। इसलिए 21 परिक्रमा को पूरा करने के लिए आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन पहले आने के बाद आप लोग को सबसे पहले तो धाम पर 21 परिक्रमा लगा देना है। परिक्रमा कहां पे लगाना है? धाम पर ही, वहां पे परिक्रमा मार्ग बने हुए जहां पे आप लोग को 21 चक्कर यानी कि परिक्रमा आप लोग को लगानी पड़ेगी। यदि आप लोग 21 परिक्रमा नहीं लगा पाते तो कम से कम आप लोग 11 परिक्रमा अवश्य लगाइए। उसके बाद दोस्तों आप लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। फिर दोस्तों पेशी के लिए आपको दूसरा काम और करना है। जिस दिन पेशी होती है, चाहे मंगलवार की हो या फिर शनिवार की हो, आप लोग को उस दिन की सुबह की आरती में सम्मिलित होना पड़ता है। सबसे दोस्तों जो मेन काम वो यही है कि पेशी के लिए आप लोग को सुबह की आरती में सम्मिलित होना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन पेशी होती है ना, जैसे मंगलवार को हो या फिर शनिवार को, उस दिन की जो सुबह 5 बजे की आरती होती है, आपको उस आरती में सम्मिलित होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग की पेशी मान्य होगी। पेशी यही होती है कि आप लोग को सुबह की आरती में सम्मिलित होना। सुबह की आरती में सम्मिलित हो गए, उसके बाद आप लोग को उसी क्षण बालाजी का दर्शन कर लेना। दर्शन करने के पश्चात आप लोग को दोस्तों वहीं पे दीपक और बत्ती जलाकर आप लोग को 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर देना है। ऐसे करने पर आप लोग की जो पेशी है ना वो पूरा हो जाती है। और यदि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ पाते तो उस केस में पूज्य गुरुदेव जी ने एक और नियम बनाया। वो नियम ये है कि आप लोग को ओम बागेश्वराय नमः का 108 बार 11 माला का जो है जाप करना है। आप लोग को क्या करना है, एक माला आप लोग को खरीद लेना है। आप लोग को ओम बागेश्वराय नमः 108 बार 11 बार जो है जाप करना है। ऐसे करने पर जो आप लोग की हनुमान चालीसा के पाठ है वो पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग ये नियमों का पालन कर सकते हैं। इतना करने के पश्चात जो आप लोग की पेशी है ना वो मान्य हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यदि आप लोग का पर्चा बन चुका है तो फिर आप लोग को यहाँ पे पेशी दरबार में शामिल होना पड़ता है, जिसके लिए वहां पे आप लोग को राम दरबार में जाके अपना पर्चा के साथ लाइन लगाना पड़ता है। फिर आपके पर्चा में पूज्य गुरुदेव जी साइन करते हैं। और यदि आप लोग का पर्चा नहीं बना है तो आप लोग दर्शन वगैरह करके, पूजा पाठ वगैरह करके आप लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बाकी जिन लोग का पर्चा बना रहता है उन लोग को फिर पेशी दरबार में भी जो है शामिल होना पड़ता है। और बाकी यदि आप लोग प्रेत बाधा से परेशान होंगे तो प्रेत दरबार के लिए आप लोग को रात में दरबार पे जाना पड़ता है। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं।
अब दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम में पेशी के लिए आप लोग को कब कब आना पड़ता है। तो दोस्तों बता दूं कि बागेश्वर धाम पेशी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी ने यही कहा है कि आप लोग महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, जब भी आप लोग को समय मिले आप लोग धाम पर आ सकते हैं, आप लोग की पेशी मान्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग जितना ज्यादा पेशी करेंगे ना, उतने जल्दी आप लोग की मनोकामना यहाँ पे पूरी होगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तब भी आपके मन में यदि कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।